नमस्कार जैन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस 60,244 की जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चल रही हैं। ठीक है, जहाँ तक जानकारी में रहते हैं कि अब ये चीज़ यानी कि चालू है, अब वो चीज़ हो रही है। अब ऐसे पैनल गठन हो रहे हैं, ऐसे आप लोगों के इंडोर के लिए जो सब्जेक्ट वगैरह हैं, जो कंप्यूटर वगैरह हैं, उनकी तैयारियां हो चुकी हैं। कौन पढ़ाएगा उनको, कैसे गठन होना है, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं चल रही हैं। ठीक है, अब सिर्फ इंतजार है वो एक चीज़ का है, वो है कि फाइनल रिजल्ट का। ठीक है, देखिए अभी फाइनल रिजल्ट मैंने बताया था आपको कि 15 तारीख के बाद ही समझो, क्योंकि अभी जो कुछ लड़के यानी कि कोर्ट में गए हुए थे तो उनकी जो है वो फैसला आ चुका है। उनकी दौड़ 12 तारीख को होनी है, यानी कि परसों। ठीक है, जब उनकी दौड़ हो जाएगी तो अभी उनका भी जो, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले आपकी लिस्ट दे दी जाए सबकी और उनको अलग रखा जाए, ऐसा नहीं है भाई। लड़का एक भी नहीं छूटेगा, ना कोई लड़की छूटेगी, ना कोई लड़का छूटेगा। अगर कोई ना कोई दिक्कत की वजह से उसका यानी कि पोस्टपोन हुआ है तो उसको भी पहले कंप्लीट करा के तभी रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, अब लगभग एक आध हफ्ते का तो वेट यानी कि बिल्कुल करना ही पड़ेगा कि एक हफ्ते बाद आप लोगों का हो सकता है रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन आएगा अब ये 15 तारीख के ही बाद। ठीक है, अभी आपने बहुत सुना भी होगा कि 10 तारीख को आ रहा है, 8 तारीख को आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बहुत पहले भी यानी कि सुनने में आ चुका है, जब आप लोगों का फिजिकल के लिए रिजल्ट आया था, फिजिकल कट ऑफ लगी थी। ठीक है, लेकिन वो अपने सब समय पे ही आई। तो इन इन सब के बारे में आप लोग चिंता छोड़ दीजिएगा। मेन चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल को लेके थोड़ा सतर्क रहना है आप लोगों को। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि मतलब वीडियो के माध्यम से भी बताया है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नए हैं तो वो मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो सभी की पड़ी हैं क्रम वाइज़, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, उन पे भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट के बारे में भी आपको मैंने समझा दिया था अच्छी तरह से, क्यों लगेगा, कैसा प्रारूप होगा, क्या ज़रूरत है उसकी। ठीक है, और कौन-कौन से मेडिकल में पॉइंट आपके चेक होने हैं, इस पे भी मैंने विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और प्री मेडिकल के लिए भी मैंने बताया था कि प्री मेडिकल क्यों ज़रूरी है और क्यों करवाना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि हो सकता है मान लो थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाए, मतलब नहीं दिख रही है आपको, तो वो वहाँ डॉक्टर चेक कर लेंगे तो बता देंगे आपको कि हाँ ऐसी दिक्कत है, और उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट ही है आपको, तो देखो यूपी पुलिस का मेडिकल इतना सरल भी नहीं है कि जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वास्तविकता में कोई ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो उसमें पॉइंट ना दिया जाए। बिल्कुल दिया जाता है, और अ, मतलब बाहर भी हो सकते हैं। कई-कई बार तो ऐसा भी हुआ है पिछली भर्तियों में कि मेडिकल में फेल भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ये है अपनी, कि इसमें 3-4 पॉइंट ये रहेंगे कि फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल कितने दिन बाद होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि मैं अपनी भर्ती का भी बताऊंगा कि कब फाइनल रिजल्ट आया था और कब मेरा मेडिकल हुआ था। ठीक है, इसके बाद री मेडिकल में कितना समय मिलता है। देखिए, अगर मैं अपने मेडिकल की बात करूं तो मेरा मेडिकल यानी कि 8 तारीख को था, 8 सितंबर को। ठीक है, रिजल्ट के काफ़ी दिन बाद मेरा मेडिकल हुआ था। देखिए, इसका कारण भी था कि उस समय कोरोना वगैरह चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा मतलब पेंच फंस गया था बीच में। भर्ती भी मतलब लेट थोड़ी हो गई थी, रिजल्ट भी लेट आया था, और इसके बाद मेडिकल भी लेट हुआ था। ठीक है, लेकिन आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ रास्ता है। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके कहीं 1, 2, 3 महीने बाद मेडिकल होने वाला है, तो ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, आपका मेडिकल तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 10-15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 10-15 दिन भी लगेंगे, क्योंकि टीम गठित हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आप लोगों का जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आएगा, वैसे ही आपके एडमिट कार्ड इश्यू कर दिए जाएँगे। ठीक है? और आपकी मेडिकल प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें समय लगेगा। जब मेडिकल शुरू होगा तब उसमें ज़रूर समय लगने वाला है, क्योंकि एकदम से 60,000 पूरे कैंडिडेट का ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन के अंदर खत्म करा लिया जाए, उसमें ज़रूर समय लगने वाला है। ठीक है? तो ये जो 2 पॉइंट हैं आप लोग क्लियर कर लेना कि मेडिकल जब जो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आएगा तो उसके तुरंत 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप लोगों का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कतई देरी नहीं होगी। ठीक है? लेकिन मेरी वाली भर्ती में ज़रूर देरी हुई थी, यानी कि सितंबर में जाके हम लोगों का मेडिकल स्टार्ट हुआ था। ठीक है? तो उसमें ज़रूर समय लग गया था। ठीक है? और उसका कारण भी था जो आप लोग जान भी रहे हैं और मैंने आपको बताया भी है। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है कि री मेडिकल वगैरह कैसे क्या है, तो देखिए मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है कि अगर वास्तविकता में कोई ज़्यादा ही दिक्कत है, मान लो किसी की उँगली ही कटी हुई है, ठीक है? तभी आपको री मेडिकल दिया जाएगा। अगर मान लो जैसे थोड़ा बहुत भी कट है, अगर टेढ़ी भी है, अगर कुछ और दिक्कत है, कान टेढ़ा है, या कान में यहाँ कहीं आपका कोई दिक्कत है, वैसे अगर कहीं बाहरी अगर
बेसिक कट वगैरह दिखाई दे रहा है तो रीमेडिकल नहीं दिया जाएगा। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है, फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है और फिर बिल्कुल ही दिक्कत है, तभी आपको भले ही रीमेडिकल दिया जाए, नहीं वैसे रीमेडिकल नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको आंखों में कोई दिक्कत है, कलर विजन है, तो सबसे मेजर पॉइंट यही मतलब देखा जाता है, अगर कलर विजन है तो उसमें जरूर रीमेडिकल दे दिया जाएगा। अब देखिए रीमेडिकल कितने दिन बाद होता है, तो देखिए रीमेडिकल का मतलब यही है कि जैसे अभी आपका रनिंग वगैरह हुई, डीबीपीएसटी हुआ, तो जो टाइम पीरियड डीबीपीएसटी का रहा, जैसे मान लो 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक आपका डीबीपीएसटी चला और 1 तारीख से शुरू होकर 27 तारीख तक आप लोगों की मान लो 10 तारीख से शुरू होकर 27 तारीख तक आपकी रनिंग चली, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अगर जिसको कोई दिक्कत भी हुई थी, चाहे वो डीबीपीएसटी में हुई हो या फिर रनिंग में हुई हो, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर यानी उसी डेट के अंदर ही आपको यानी कि दूसरी तारीख दे दी गई थी। तो ऐसी मेडिकल में होता है, ठीक है। यानी कि मेडिकल चलता रहता है, अब वो डॉक्टर के ऊपर होता है कि आपको कितना समय इसमें दिया जाना चाहिए। जैसे मान लो किसी का कोई बिल्कुल मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। मान लो जैसे कोई बिल्कुल ज़्यादा समस्या नहीं थी और उसको पॉइंट दे दिया मान लो, ठीक है। तो वो डॉक्टर भी ये चीज़ समझते हैं कि ये हाँ, हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ये अपना सही करवा ले, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो उसके लिए भी रीमेडिकल दिया जाता है या फिर रीडॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है कि आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स 2 दिन के अंदर करवा लीजिएगा, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो ज़्यादा ही दिक्कत है तो डॉक्टर तभी देंगे आपको कि 1 हफ्ते का भी दे सकते हैं, 10 दिन का भी रीमेडिकल कहीं-कहीं मिलता है, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है। तो रीमेडिकल वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी और कितना समय दिया जाएगा, 3 दिन का भी समय हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। अगर आप उसमें अपनी समस्या समाधान कर लेते हैं, तो आप ज़रूर फिट हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अपनी समस्या का समाधान करना ना जानते हो और ना मतलब उसको किया है कभी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपको, तो रीमेडिकल के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया और मेडिकल कैसे क्या होगा ये भी समझाया मैंने आपको। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आई है, ठीक है? और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। बाकी आप लोग परेशान मत होइए। अभी तक तो यही देखा गया है कि ज़्यादातर का मतलब 99% कैंडिडेट यूपी पुलिस के मेडिकल में पास हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही समस्या है तभी भले ही फेल हो गया हो, लेकिन वो अभी तक कोई भी फेल नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप लोग अभी अपना थोड़ा बच के काम करते रहना, कुछ दिन जब तक मेडिकल हो रहा है और जब तक आप लोग यानी कि फाइनल सिलेक्शन ना लेना है, ठीक है? तब तक ज़रूर आपको बच के काम करना होगा और सभी चीज़ों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से भी बचना है आपको और अपनी फिजिकल जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए अभी आप लोग अपनी अच्छी से केयर कर लो। इसके बाद फिर एक बार भर्ती हो जाइएगा, फिर आप लोग खुद ही समझदार हो जाएंगे कि अब हमें किस रास्ते पे चलना है, ठीक है? परेशान मत हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं आप लोगों को, तो जो लोग नए देखते हैं तो मेरा यही निवेदन है उनसे कि एक बार आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? देखो मैं ऐसी तो वीडियो लेके आता ही हूँ, मतलब समय-समय पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता हूँ, चाहे वो जानकारी से रिलेटेड हो और चाहे वो अपनी मतलब पुलिस से संबंधित हो या फिर भर्ती से संबंधित हो। मैं एक सटीक जानकारी आप लोगों को ज़रूर देता हूँ आके, ठीक है? तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है मुझे, तो उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय